प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी पहली एक्सरसाइज है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। यानी आप नंबर सिस्टम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चलो आज इसको कंप्लीट डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि संख्याएं, नंबर्स कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है रियल नंबर्स और दूसरी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 10th क्लास के सिलेबस तक आप सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इससे ऊपर की क्लासों में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। रियल नंबर्स दो प्रकार के हैं, एक तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर वो एक हैं इर्रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इनको पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं में पहला है प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स। वो नंबर्स जो हम प्रकृति के शुरू से ही करते आए हैं, वो नंबर हैं n = 1 2 3 इन्फिनिटी तक। यानी जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक होते हैं, वो नेचुरल नंबर। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी जीरो की ज़रूरत पड़ी, तो नेचुरल नंबर में जीरो और शामिल कर दिया। जीरो शामिल करने के बाद में ये नंबर बन गए हैं पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर्स में जीरो शामिल करते ही पूर्ण संख्याएं बन गई हैं। अब पूर्ण संख्या के बाद में ज़रूरत महसूस हुई नेगेटिव नंबर्स की, पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव नंबर यानी पूर्णांक। यानी जीरो को इंक्लूड करते हुए +1 +-1 +-2 +-3 ऐसे जितने भी नंबर हैं, उन सभी नंबर्स को पूर्णांक कहा जाता है। फिर है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उनको परिमेय संख्याएं कहा जाता है, जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यानी किसी संख्या में हम 0 का भाग देंगे तो वो इनडिटर्मिनेट है, परिभाषित रूप होगा। जैसे 3/5, 5/7, 2/3, ये सब क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं यानी अभाज्य संख्या का यदि वर्गमूल लिया जाए और वो वर्गमूल कभी ख़त्म नहीं हो, तो उसको अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जैसे √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे ही चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पुनः परिमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक वे संख्याएं जिसको शांत दशमलव प्रसार होता है, और एक वे संख्याएं जो है शांत दशमलव प्रसार होता है। यानी शांत दशमलव प्रसार में परिमेय संख्या में p/q के रूप की है। q का भाग देने पर दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग समाप्त हो जाता है, वह शांत दशमलव के रूप की होती है। और p में q का भाग देने पर या तो रिपीट होना शुरू हो जाता है या भाग चलता ही रहता है, वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। एक्सरसाइज 1.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q की वैल्यू ≠ 0 है। तो इसका उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? 0/1, 0/2, 0/3, ये सब क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि p और q पूर्णांक है। 0 भी एक पूर्णांक है, 1 2 3 ये भी पूर्णांक है।
और क्यू का मान 0 के इक्वल नहीं है, अतः इसका आंसर यस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी आपको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो जो 3 और 4 संख्याएं हैं उसके हर में 6 से एक अधिक 7 होना चाहिए। तो 3 को क्या लिखें, अंश और हर में 7 से गुणा कर लो, यानी 21/7। और 4 को क्या लिखें, 28/7। अब 3 और 4 को किस रूप में बदल दिया, 21/7 और 28/7। इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या हैं वो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। तो 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। ये 6 की 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं याद कीजिए। दोनों परिमेय संख्याएं इसके अंश और हर में, जो हर है 5, इससे एक अधिक संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दो। 3/5 को लिखेंगे हम 18/30 और 4/5 को लिखेंगे हम 24/30। अब 18/30 और 24/30 के बीच में जो भी संख्या है वो 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। तो 18/30 के बाद में 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। ये जो 5 संख्याएं हैं ये पांचों संख्याएं इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं होंगी। आसान तरीका है कि जो भी हर में है उससे एक अधिक ऊपर नीचे गुणा कर लो।